भाई दूज भी भाई बहनों के प्यारे त्यौहार रक्षाबंधन की तरह मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, साथ ही उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यमुना में डुबकी भी लगाई जाती है। इस दिन के स्नान का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसी दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि इसी दिन पूरे जगत का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त का जन्म हुआ था। इस दिन कलम दवात की भी पूजा की जाती है। ये दिन भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। इस त्यौहार के साथ ही दीपोत्सव का समापन हो जाता है। इस दिन भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं और बहनें उन्हें टीका लगाकर प्यार से खाना खिलाती हैं। भाई दूज विक्रमी संवत नववर्ष का दूसरे दिन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भैया दूज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर भोजन करते हैं उनकी आयु लंबी होती है। भाई दूज की पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा की 2 संतान उत्पन्न हुई थी, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। जब संज्ञा सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पाई तो उन्होंने अपनी छाया मूर्ति का निर्माण किया और उस छाया मूर्ति को अपनी दोनों संतानें सौंप कर चली गईं। यमुना अपने भाई यमराज से बेहद प्रेम करती थीं। वो सदैव अपने भाई यमराज के घर जाती थीं। यमुना अपने भाई का साथ प्रत्येक सुख दुख में निभाती थीं। विवाह के पश्चात यमुना ने अपने भाई यमराज को घर आने के लिए आमंत्रित किया। अधिक व्यस्त होने के कारण यमराज यमुना के घर नहीं जा पाते थे। एक बार की बात है कि कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमराज अपनी बहन के घर पहुंच गए। अपनी बहन के घर जाने से पहले यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को भी मुक्त कर दिया था। इसके बाद जब यमराज अपनी बहन के घर गए तो बहन यमुना ने उनकी खुशी से स्वागत किया और आदर सत्कार किया और उनके मस्तक पर तिलक लगाया। अपने भाई के आगे भोजन और पकवान आदि प्रस्तुत किए। जब यमराज अपनी बहन यमुना के घर से चलने के लिए उठे तब उन्होंने अपनी बहन से मनवांछित वरदान मांगने का अनुरोध किया। अपने भाई यमराज के अधिक अनुरोध करने पर यमुना जी ने कहा कि भैया, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि आज के दिन प्रत्येक वर्ष आप मेरे घर पधारेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इसके साथ ही आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर आतिथ्य सत्कार स्वीकार करेगा और अपनी बहन के हाथों से तिलक लगाकर मिष्टान स्वीकार करेगा, भोजन करेगा, उसे कभी आपका भय नहीं रहेगा। इसके साथ ही यमुना ने अपने भाई यमराज से यह भी वरदान मांगा कि जो भाई बहन आज के दिन यमुना जी में डुबकी लगाएंगे वो स्वयं यमराज के प्रकोप से बचने की क्षमता प्राप्त करेंगे। यमराज जी ने अपनी बहन यमुना जी की सारी बातें स्वीकार कर लीं और उन्हें उनकी इच्छानुसार वरदान दिया। कहते हैं कि तभी से हिंदू समाज में भाई बहन का यह पवित्र त्यौहार भाई दूज मनाया जाने लगा। आज भले इस त्यौहार पर आधुनिकता का रंग चढ़ा हुआ नजर आता है, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी इस त्यौहार की वजह से भाई यही प्रयास करता है कि वो अपनी बहन के घर अवश्य पहुंचे और उसे यथाशक्ति उपहार और स्नेह दे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अवनींद्र आशुतोष, धर्माचरण, मुंबई।